Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 7 in your history book, that is tribes, nomads and settled communities. ठीक है, जिसमें हम ज़्यादातर ट्राइबल लोगों के बारे में और जो लगातार घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं और ऐसे नोमैड्स की लाइफ को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज. ओपन करेंगे हिस्ट्री बुक, पेज नंबर है आपका 96. दिस पैराग्राफ, चेंजिंग सोसाइटी. चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्की. इस पर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो सोसाइटीज़ हैं जो है वो चेंज होने लगी, क्या क्या नए चेंजेस उसमें आए और जो नई कास्ट है कौन कौन सी नई कास्ट एमर्ज हुई और कौन कौन से नए हिरार्की. हिरार्की क्या होता है बेसिकली? देखो, हिरार्की होता है एक ऑर्डर की, सबसे ऊपर ये, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर सबसे नीचे. तो एक जैसा सोसाइटी में वो हायरार्की कास्ट का कैसे आया. हायरार्की मतलब कौन कौन सी कास्ट कैसे सबसे ऊपर चली गई, फिर दूसरी कास्ट उससे नीचे और छोटी कास्ट उनसे नीचे, और इस तरीके की हायरार्की हमारी सोसाइटी में किस तरीके से बनी. हायरार्की बेसिकली क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर का सीक्वेंस. ठीक है, कि किस तरीके से हमने इन चीज़ों को प्लेस किया है. ठीक है. As the economy and the needs of the society grew, people with new skills were required. देखो, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा समाज जो है ग्रो हो रहा था, यानी कि उसका जो है और ज़्यादा आगे बढ़ रहा था और हमारे डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, उससे क्या हुआ? पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड. ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ी जिनके पास नई नई स्किल्स हो, नई नई जो है उनके पास कुशलताएं हों. ठीक है. स्मॉलर कास्ट और जातीज अमर्ज विद इन वर्नास. अब वर्नास जो ग्रुप हमने पहले पढ़ा था उसके अंदर ही छोटी छोटी जातियाँ यानी कि कास्ट जो है फिर अमर्ज होने लगी, यानी कि उसमें ही बनने लगी. फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंगेस्ट द ब्राह्मणास. यानी कि ब्राह्मणों के अंदर ही एक और नई कास्ट जो है उभर रही. कौन सी थी? ऑन द अदर हैंड, उसके अलावा जो है मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी. पहले क्या था? ट्राइबल लोग जो है अपना पूरी जो है अपनी सोसाइटी को एक ही परिवार मानते थे, ज़्यादा उनमें जो है डिफरेंस नहीं होता था, कास्ट वगैरह नहीं होता था. लेकिन क्या हो रहा था? बहुत सारे ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स जो है वो इन कास्ट बेस्ड सोसाइटी में एंटर होने लगे. ठीक है. एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज, और इनको भी जो है जाति का जो है स्टेटस एक मिलने लगा कि ये इस जाति से है, ये उस जाति से है, अलग अलग कास्ट के हिसाब से. Specialized artisans, smiths, carpenters and masons were also recognized as separate जाति. अब देखो, काम करने वाले जब अलग अलग लोग हुए, जैसे कि कोई लोहार हुआ, कोई सुनार हुआ, कोई जो है बर्तन बनाने वाला हुआ, कोई मिस्त्री हुआ, तो इन सब की जो है फिर अलग अलग इनके काम के अकॉर्डिंग इनकी फिर जात या कास्ट जो है बनने लगी. ठीक है. अब ब्राह्मणों ने इनको जो है नई जाति जो का नाम दे दिया और इनके काम के जो भी ये काम करते थे वही नाम इनकी जाति को ब्राह्मणों ने फिर दे दिया. जातिज रादर दैन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटीज. अब क्या हुआ? धीरे धीरे वर्णा की बजाय, जैसे पहले वर्ण बंटे हुए थे अलग अलग, अब जाति के हिसाब से सोसाइटी को बांटा जाने लगा. ठीक है. वर्गीकरण जो है सोसाइटी का जाति के हिसाब से फिर होने लगा. Deliberation on Jati. A 12th century inscription from Yopandan Udiyar in Tiruchirappalli Taluka in present-day Tamil Nadu describes the deliberations in a sabha of Brahmanas. They deliberated on the status of a group known as Rathakarna, literally chariot makers. They laid down their occupation, which were to include architecture, building coaches and chariots, erecting gateways for temple with images in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building mandapas, making jewels for the king. देखो किस तरीके से जो है they deliberated on the status of a group known as रथाकाराज. देखो, रथाकाराज किनको बुलाया जाने लगा? डेलिब्रेटेड मतलब उनको नाम किस तरीके से रथाकारा मिला? जो लोग रथ बनाते थे. चैरियट मतलब जो लोग रथ बनाते थे, उनको क्या कहा गया? रथाकाराज. दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशंस
विच वर इंक्लूड, उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन क्या चुना, देखो क्या क्या काम करते थे, आर्किटेक्चर का काम करते थे ये लोग, कोचेस बनाते थे, जो है रथ बनाते थे, चैरियट मीन्स रथ बनाते थे, और गेटवे बनाते थे मंदिरों के, जिसमें कि ये जो है कुछ मूर्तियाँ या कुछ जो है इमेजेस भी उस गेटवे में बनाते थे। तो ये सारे काम ये लोग करते थे। और इसके अलावा प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट्स, लकड़ी की चीज़ें ये बनाते थे। यूज टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेज, जो कि यज्ञ करने के काम आती थी, ऐसे लकड़ी का ये लोग सामान बनाते थे। मंदिर के मंडपास बनाते थे, और ज्वेलरी, राजा के लिए ज्वेलरी बनाते थे। तो इन सबको क्या नाम दिया गया, रथाकारास। ठीक है। अमंग द क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लेम बिकेम पावरफुल बाय द 11th and 12th centuries। अब क्षत्रिय कौन थे, जो लोग युद्ध लड़ते थे। तो क्षत्रिय में ही एक नई कास्ट जो है उभर के सामने है, क्लैन मतलब हमने पढ़ा था ना पिछली क्लासेस में, इसी चैप्टर में। क्लैन मतलब एक कुछ फैमिलीज़ का जो ग्रुप होता है, कुछ अलग अलग फैमिलीज मिलकर जो ग्रुप में रहती हैं। ठीक है। तो राजपूत जो है क्षत्रिय की ही एक क्लैन थी, एक ग्रुप था। ठीक है। वो ज़्यादा पावरफुल होके जो है धीरे धीरे उभरता जा रहा था 11th और 12th सेंचुरी के बीच में। दे बिलोंग टू डिफरेंट लीनिएजेस सच एज हिंदू, हुनस, चंडेलास, चालुक्यास एंड अदर्स। इनके जो है अलग अलग वंशावली थी, अलग अलग वंश से ये बिलोंग करते थे, जैसे कि हुनास, चंडेलास, चालुक्यास और भी अलग अलग। ठीक है। सम ऑफ दीज टू हैड बिन ट्राइब्स अर्लियर। इनमें से कुछ जो है पहले क्या थे, ट्राइब्स थे, यानी कि आदिवासी ग्रुप से संबंध रखते थे। यानी कि पहले ये लोग ट्राइब से, फिर धीरे धीरे ये लोग जो है राजपूत बने। मैनी ऑफ दीज क्लेन्स बिकेम टू रिगार्डेड एज राजपूत। इन्हीं में से बहुत सारे, यानी कि जो ट्राइबल लोगों की जो ये क्लेन थी, इन्हीं में से बहुत सारों को फिर जो है राजपूत कहा जाने लगा। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द अदर रूलर्स, ओल्डर रूलर्स, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरिया। धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, जो पुराने शासक थे उनको रिप्लेस करना, यानी कि उनकी जगह लेना जो है इन्होंने शुरू कर दिया। और जैसे कि स्पेशली जो है एग्रीकल्चर के एरियाज में, यानी कि खेती में जो भी जो है रूलर हुआ करते थे खेती के क्षेत्र में, उनको चेंज करके ये खुद रूलर बन गए। हेयर डेवलप्ड सोसाइटी वॉज अमर्जिंग एंड रूलर्स यूज्ड देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स। यहाँ पे क्या था, जो है डेवलप्ड सोसाइटी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो डेवलप कर चुकी थी, तो ऐसी सोसाइटीज़ जो है धीरे धीरे वो इमर्ज होने लगी। और जो रूलर होता था वो अपने पैसे को, अपनी वेल्थ को जो है इस्तेमाल करता था अपनी स्टेट को पावरफुल बनाने के लिए। ठीक है। यानी कि पैसा लगाता था अपनी स्टेट पे, ताकि उसकी स्टेट जो है बाकी स्टेट से ज़्यादा पावरफुल बन सके। ठीक है। द राइज ऑफ राजपूत क्लेम्स to the position of rulers set an example for the tribal people to follow। अब जिस तरीके से जो ये राजपूत लोग थे, ये जो है आदिवासियों से निकल के एक पावरफुल जो है रूलर बने थे, तो इसने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था बाकी लोगों के लिए भी, कि वो इनको फॉलो करके जो है आगे बढ़ते जाएं। जिससे होता है ना कि परिवार में कुछ लोग आगे निकलते हैं, तो फिर बाकी लोग भी उनको फॉलो करके धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो ऐसा ही जो है राजपूतों के साथ हुआ, कि जब राजपूत क्लेन जो है राइज करने लगी, रूलर बनने लगी, तो क्या हुआ, बाकी ट्राइबल लोग भी जो है इनको फॉलो करने लगे। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मणास मेनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ब्राह्मणों की मदद से फिर धीरे धीरे और भी जो ट्राइबल ग्रुप थे वो कास्ट सिस्टम में जो है शामिल होने लगे, यानी कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आने लगे। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लासेस। यानी कि लीडिंग, यानी कि जो मुख्य ट्राइबल फैमिली होती थी वो ही इनको जो है रूलिंग कास्ट को, क्लास को जो है ज्वाइन कर सकती थी। यानी कि जो परिवार जो है आदिवासियों को लीड कर रहा होगा, उनमें प्रमुख होगा, वही जो है रूलिंग क्लास को फिर ज्वाइन कर सकता था। अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी। बाकी जो आदिवासियों के ग्रुप होते थे वो क्या करते थे, वो लोअर कास्ट को ज्वाइन कर लेते थे। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब से द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। दूसरी तरफ क्या था, पंजाब में, सिंध में और नॉर्थ वेस्ट में जो है काफ़ी सारे आदिवासियों ने जो है इस्लाम धर्म को अपना लिया था बहुत पहले। ठीक है। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। उन लोगों ने जो है कास्ट सिस्टम को
जो है बिल्कुल मना कर दिया था कि हम कास्ट सिस्टम को नहीं मानते हैं। द अनइक्वल social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas। देखो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म क्या होता है, जो एक कट्टरवाद होता है कि हाँ ऊंच नीच का जो है भेदभाव है, कास्ट सिस्टम है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को छोटा माना जाता है, कुछ लोगों को बड़ा माना जाता है। तो इस तरीके के जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म यानी कि हिंदू सोसाइटी में जो इस तरीके का जो कट्टरवाद था प्रिस्क्राइब किया गया था, यानी कि अनइक्वल सोसाइटी, अनइक्वल ही होगी ना कि कोई ऊंची जात है कोई नीची जात है, तो अनइक्वल हो गई। तो जो ये एरियाज थे जहाँ पे लोगों ने जो है इस्लाम को अपनाया था, ये लोग जो है इस तरीके के ऊंच नीच को, इस तरीके की सोसाइटी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। ठीक है। द emergence of states is closely related to social change amongst tribal people। देखो जो भी सोशल चेंज ट्राइबल लोगों में आया, ट्राइबल लोगों में क्या सोशल चेंज आया कि वो लोग जो है इन जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ थी इनमें शामिल हुए, सोसाइटीज़ में शामिल होने लगे, कास्ट सिस्टम को फॉलो करने लगे। तो जैसे जैसे ये लोग मेन सोसाइटी में एंटर होते गए, उससे क्या हुआ फिर धीरे धीरे जो है हमारी जो स्टेट्स हैं वो एमर्ज होती चली गई। ठीक है, क्लियर। टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब बिलो। इन्हीं में से दो को जो है दो पार्ट हमारे इतिहास के जो है यहाँ पे आपको बताए गए हैं, उनको हम एक करके स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे गॉड्स को। देखो गॉड हमने पढ़े थे ना, एक जो है ट्राइबल कम्युनिटी होती है, ये देखो एक गॉड वुमन है। ठीक है, द गॉड्स लिव्ड इन द वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। ठीक है, और कंट्री इनहेबिटेड बाय गॉड्स। गोंडवाना क्या था, एक ऐसी जगह जहाँ पे गॉड प्रजाति के लोग रहते थे। ठीक है, उसको गोंडवाना कहा जाता था। दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन में पढ़ा है, जो लोग क्या करते हैं छोटे छोटे जगह को साफ करते हैं जंगलों को, और फिर वहाँ पे खेती करते हैं और कुछ समय बाद आगे फिर शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, गॉड्स जो थे ये भी शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। The large Gond tribes was further divided into many smaller clans। जो बड़ी बड़ी जो गॉड ट्राइब थी ये छोटी छोटी क्लेन में डिवाइडेड थी, बटी हुई थी। ठीक है, ईच क्लेन हैड इट्स ओन राजा और राय। इनमें क्या होता था, छोटे छोटे जो क्लेन बनी होती थी, ग्रुप होते थे छोटे छोटे, उन्हीं में अपने अपने राजा या उनको राय बोला जाता था। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ दिल्ली सुल्तान वॉज डिक्लाइनिंग। मतलब उस समय में जब दिल्ली सुल्तान की पावर जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, गिर रही थी, अ फ्यू लार्ज गॉड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉड चीफ्स। उस समय क्या हो रहा था, जो कुछ बड़े बड़े लार्ज गॉड किंगडम्स यानी कि गॉड साम्राज्य जो है उभर के सामने आ रहे थे, जो कि डोमिनेट करते थे छोटी छोटी, डोमिनेट द स्मॉलर गॉड चीफ्स, यानी कि छोटे छोटे गॉड चीफ को वो जो है रूल करते थे। ऐसे बड़े बड़े गॉड किंगडम्स धीरे धीरे उभर रही थी। ठीक है, द अकबरनामा अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स राइन। हमने पढ़ा था ना अकबरनामा क्या था, अकबर के काल का जो शासन था, जिस तरीके से अकबर के टाइम का जो पीरियड था, शासन था, उसकी जो हिस्ट्री है उसको अकबरनामा कहते हैं। ठीक है, उसमें मेंशन है, मेंशंस द गॉड किंगडम ऑफ गरहा कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस। उसमें जो है एक डिस्क्रिप्शन मिलती है, उसमें बताया गया है एक गॉड किंगडम के बारे में, गरहा कटंगा का, जिसमें कि 70,000 गाँव शामिल थे। यानी कि इतनी बड़ी वो किंगडम थी कि 70,000 गाँव उस एक गॉड किंगडम में शामिल थे। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वाज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। यानी कि इन सब जो राज्य होते थे इनमें क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वाज बिकमिंग सेंट्रलाइज। धीरे धीरे उसका जो वो है प्रमुख बनता जाता, सेंट्रलाइज मतलब एक केंद्र बनता जा रहा था। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गरहास, मतलब ये जो किंगडम होती थी छोटे छोटे गरहास में डिवाइडेड होती थी। ईच घर वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गॉड क्लैन। मतलब हर एक घर को जो है, ग्रह को जो है एक गॉड क्लैन समझ के आप, छोटा सा एक ग्रुप जो है वो जो है कंट्रोल करता था। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। अब क्या था, ये जो अलग अलग जो ग्रह थे ये भी छोटे छोटे जो है
84 गाँव के एक यूनिट में डिवाइड होते थे, जिसको 84 कहते थे। हिंदी में 84 को 84 कहते हैं, ठीक है। द 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू बरहोज। अब ये 84 जो है बरहोज में डिवाइडेड है, विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच, यानी कि ये 84 गाँव जो 12-12 के ग्रुप में बटे हुए होते थे, जिनको क्या बोलते थे, बरहोज बोलते थे। तो इस तरीके से इनका जो है सारा डिवीज़न होता था। क्लियर है? यहीं तक आज हम स्टडी करते हैं, इसके आगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।